नमस्कार। तो कैग यानी सीएजी रिपोर्ट आई थी जो रेलवे के ऊपर, उसके बारे में न्यूज़ आई है। ठीक, और ये न्यूज़ कंसर्न कब हुआ, जब ये आप लोग को पता होगा उड़ीसा में एक बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ है बालासुर में। उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जो आजकल कंसर्न न्यूज़ बन गई है, उस बारे में देखेंगे कि क्या क्या कैग ने सजेस्ट किया था कि रिपोर्ट में क्या थे, क्या क्या रिपोर्ट में। तो टॉपिक है, कहता है 69% ऑफ रेल एक्सीडेंट बिटवीन 18 to 21 ड्यू टू डिरेलमेंट। मतलब 2018 से लेकर के 2021 तक जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, सबका मेजर रीज़न जो रहा है ना, वो डिरेल रहा है कि ट्रेन डिरेल हुई है, मतलब पटरी से नीचे उतर गई है। ठीक, अब ये 69% आप देखिए बहुत बड़ी परसेंटेज मानी जा रही है 69%। ठीक, अब उसमें कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, कैग ने रिपोर्ट किया था डिरेलमेंट ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे को। तो क्या क्या पॉइंट हाईलाइट किया था वो हम देखते हैं। तो मेजर फैक्टर कहा था, मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया था कि मेंटेनेंस, ट्रैक का जो मेंटेनेंस यानी पटरियों की जो मेंटेनेंस है वो रेगुलर नहीं हो रही है, और डेविएशन ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक की डेविएशन पैरामीटर है, यानी एक पटरी से दूसरी पटरी को लाइन जो कट के निकलती है ना, उसकी बात करें। जैसे एक लाइन जाती है, ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन कट के निकलती है ना, तो ये आपका डेविएशन बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ये लिमिटेड होना चाहिए। मतलब कभी कभी आप देखते हैं कई सारे ट्रेन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप कभी जो दीनदयाल उपाध्याय है, पहले जिसका मुगलसराय नाम था, आप उस जगह जाके देखिएगा, उसमें इतनी डेविएशन ट्रैक है, इतनी डेविएशन ट्रैक है। ये गाजियाबाद को देख लीजिए, इतनी डेविएशन ट्रैक है, इतनी डेविएशन ट्रैक है कि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है कि एक पटरी से दूसरे पटरी पे ट्रेन को सेफली ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उसके कारण हो सकता है यहाँ पे ड्रिल होने का खतरा हो। तो ये कैग ने ये दो रीज़न बताया था मेनली ड्रिलमेंट का, कि ट्रैक के मेंटेनेंस नहीं हो रही है और डेविएशन ऑफ ट्रैक बड़ा लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड है। ठीक, जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये टारगेट कहता है सॉरी, तो टारगेट कहता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑन ग्राउंड है जो वो कम है। ठीक, यानी टारगेट जो कह रहा है ट्रैक का जो रिन्यूअल होने वाला है, रिन्यूअल होने की चांसेस है, वो एक्चुअल जो है रिक्वायरमेंट जो मांगता है, यानी सपोज कीजिए कि अगर 10 का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट मांग रहा है, 10 ट्रेन का, सॉरी 10 पटरियों का रिक्वायरमेंट करना है, तो उसमें सिर्फ रेलवे में भी शायद 18 नहीं 8 करती है, 5 करती है, 6 करती है, यानी कम करती है अपने हिसाब से। ठीक, तो वही कह रहा है कि टारगेट आपका रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है रेलवे की तरफ से मेंटेनेंस का। तो ये तीन हाईलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब हम देखेंगे कि पहले तो जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है उसकी बात करेंगे। तो देखिए उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ है, 3 जो ट्रेनें थी आपस में टकराई है। कहा जाता है कि एक मालगाड़ी थी जो पहले से ट्रैक पे लगी हुई थी, बीच से आई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो डिरेल हुई और ड्रिल होकर के यहाँ पर इस पटरी पे गिरी। ठीक, और फिर ठीक उधर से इस वाले ट्रैक से एक और आ रही थी, हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, वो आई। तो वो आने के कारण वो आमने सामने से टकराई गई थी, तीनों यहाँ पर कोलैप्स हुए हैं। ठीक, जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। ठीक, अब किसकी गलती है, किसकी फॉल्ट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सरकार जांच कर रही है, तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग के लिए वो अभी हम लोग को वो न्यूज़ कंसर्न नहीं है। हम लोग को बस जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस पर्सपेक्टिव से चलते हैं। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि न्यूज़ में कि हो सकता है उस ट्रेन में कवच होता तो वो ट्रेन में एक्सीडेंट करता, या कवच उस ट्रेन में होता। कवच बहुत प्रोटेक्शन ही है। तो देखते हैं कवच है क्या। तो कवच सबसे पहले देख लेते हैं कवच को किसने डिज़ाइन किया। तो कवच को RDSO रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इस साल किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब ये कहता है कि इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, जिसमें क्या ऐड लोको पायलट टू अवॉइड द सिग्नल पासिंग डेंजर एंड ओवर स्पीडिंग, यानी ओवर स्पीडिंग और किसी डेंजर जोन पे हो सकता है, तो वो ऐड लोको पायलट को अवॉइड करेगा सिंगल पासिंग का। मतलब आप अगर आपको अगर गलती से आप सिग्नल दे दिया लेकिन सिंगल पासिंग नहीं होगा। ठीक, सिंगल पासिंग नहीं हो जाएगा। या सामने से कोई ट्रेन आ रही है, एक मिनट, हाँ, तो क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि इधर से एक ट्रेन आ रही है। ठीक, इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है।
फॉर्चुनेटली सिग्नल मिल गई है, दोनों एक ट्रैक पे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कवच क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक सिग्नल देगा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा देख करके। ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पर कोई ट्रेन दिखेगी, उसको क्या कह सकते हो, ऑटोमेटिक उस रेंज में जा करके पता करके वो सिग्नल रोक देगी, ठीक है। और ये ऐड लोको पायलट पासिंग, और ये डेंजर का भी होगा, अगर ओवर स्पीडिंग है तो वहाँ भी थोड़ा सा कंसर्न दिखाएगा, सिग्नल पासिंग नहीं करेगा, ये डेंजर जोन में रहेगा उसमें भी नहीं पासिंग करेगा। आगे क्या कहता है, और क्या है कवच, तो और कवच कहता है कि कंट्रोल द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय द ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ब्रेक इन अ लोको पायलट ट्रेल टू अप्लाई, यानी वही है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा जब आपको बताया कि दोनों ट्रेन किसी एक ट्रैक पे होगी, तो उसको ऑटोमेटिक 2-3 किलोमीटर पहले ही लग जाएगा आपका ब्रेक, ठीक, ट्रेन का। हेल्प इन ट्रेन, और दूसरा क्या कहता है, हेल्प इन ट्रेन रनिंग ड्यूरिंग, मतलब किसी भी खराब वेदर में क्या करेगा, ट्रेन को हेल्प करेगा अच्छे से चलने के लिए। या इसको ऐसे समझिए कि ठंड, आप देखते हैं ठंड में हम देखते हैं कि हम लोग जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो ठंड में बहुत धुंध होती है, फॉग होता है, जिसके कारण ट्रेन को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो उसमें डेंस फॉग में क्या कर रहा है, हेल्प करेगा ये कवच, कि आपको क्या कह सकते हो कि आगे तक का पता करने के लिए कि आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं, लाइन क्लियर है कि नहीं, उसके लिए, ठीक है। और ये ख़राब वेदर में भी, अगर बारिश वारिश हो रही है उस मौसम में भी वो प्रोवाइड कराएगा आपको सेफ्टी के तौर पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन, यानी डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन यानी डायरेक्ट स्टेशन टू स्टेशन कम्युनिकेशन, जो कभी कभी नेटवर्क के थ्रू या किसी लाइन के थ्रू गड़बड़ हो जाती है ना, उसको अवॉइड कर देगा, उसको रोकेगा और क्लियर कम्युनिकेशन रखेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट देखें। और ये क्या एसओएस फीचर नहीं, इमरजेंसी केस में भी ये काम आएगा, एसओएस फीचर है इसमें कि कोई इमरजेंसी हो गई किसी चीज़ की तो उसमें भी ये काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, अब कह रहा है कैग जो है सीएजी ने, तो वो बताया कि क्या क्या स्टेप लिया गया है इंडियन रेलवे को सेफ्टी पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रेलवे सेफ्टी फंड बनाई गई है, ठीक, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा संरक्षा कोष के तहत, राष्ट्रीय, एक मिनट, तो देखिए उसके बाद क्या कहता है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात करें, यानी रेलवे के द्वारा कमीशन बैठाया गया अंडर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, कि और किस लिए बैठाया गया, सिविल एविएशन के द्वारा कमीशन बताया गया रेलवे सेफ्टी के लिए, कि आप कमीशन बैठाइए और उसमें ये पता कीजिए कि सेफ्टी रेल ट्रेवल सेफ्टी और रेल ऑपरेशन के लिए और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए कमीशन बैठाया गया था, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। किसके अंदर, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर नहीं बैठाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, लिंक हॉफमैन बुश, यानी टाइप ऑफ कोचेस लगाए गए हैं, ठीक है, जिसके क्या है कि आपको डिरेलमेंट में थोड़ा सा क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर कोचेस अगर डिरेल हो जाते हैं तो आपको क्या कर, वहाँ के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए किसके लिए ये लिंक हॉफमैन टाइप के कोचेस लगाए गए, ठीक है। अब क्या कहा गया कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम लगाया गया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए, जो इन्हांस करेगा कब रेलवे रनिंग ट्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। जब ट्रेन ऑन रनिंग रहेगा ट्रैक पर तब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड सिस्टम लगाया गया कवच के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आपका कवच और ये रहा आपका वीडियो और ये पूरी न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू।